लेकिन वशिष्ठ जी ने काल में से समझाया, लड़कों के विवाह कराने हैं क्या नहीं कराने? बोले कराने हैं। बोले इनके साथ भेज दो, ये इनके साथ जाएंगे तो जो घर में दो बैठे हैं उनका भी हो जाएगा, नहीं तो ऐसे ही घूमेंगे। हाँ, तो जैसे बहुओं के जाने की विधि समझी ना, तुरंत कह दिया ले जाओ महाराज, ले जाओ। दशरथ जी के साथ में राम लक्ष्मण को भेज दिया। राम लक्ष्मण गए, ताड़का का संहार किया, मारीच सुबाहु आदि का। मारीच को तो बाण मार करके भेज दिया लंका के पार, सुबाहु का वध किया। आगे गए, अहिल्या का उद्धार किया। जनकपुर में पहुंचे, वाटिका में बैठे हैं। यहाँ शाम का समय होने वाला है। राम जी ने मर्यादा में सचाते हुए कहा कि लक्ष्मण को ले जाकर के क्या मैं पुष्प वाटिका, क्या मैं जनकपुर दिखा के आऊं? बोले क्या तुमने पहले जनकपुर देखा है जो तुम दिखा के आओगे? फिर लास्ट में गुरु जी ने कह दिया दिखा के क्या, तुम तो देखो अपने आप को दिखा के आओ। चले जा रहे हैं, राम नीचे को नजरें किए। जनकपुर की नारियां नाना प्रकार से व्यंग करती हैं, लेकिन राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, ऊपर नहीं देखे। बाग में सीता जी से मिलन हुआ। जब मिलन हुआ, राम देखे सिया राम को, ये चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। बाग में देखो ये जनक नंदनी, वे खड़ी तो खड़ी की खड़ी रह गई। सिया और सिया राम को चार आँख लड़ी रह गई। आज पावन प्रसंग में राम ने सीता को, सीता ने राम को देखा, तुरंत भागी दौड़ी गई। पहले वरदान मांग के आ गई थी कि हमें गोरा पति मिले। कोई कन्या ये थोड़ी कहेगी कि मुझे काला पति मिले, लेकिन फिर भाग के दौड़ के गई और माता से कहती मन जाए राज हो मिलाई सोवर सहज सुंदर सहज सुंदर मूर्ति में से आवाज आई कि तुम्हें कैसा पति चाहिए? तो काला, सावला मतलब काला है ना। तो कहाँ के हैं वो? अवधपुर के। अवधपुर के हैं, वहां दो काले हैं, एक भरत और एक राम जी। तो बोले राम जी और भरत दोनों है। तो माता ने प्राइवेट नाम रख दिया। क्या नाम रखा? एक तुलसी भवानी
माता ने कहा माला खिसकी, हमें सांवले पति चाहिए, अयोध्या के हैं, नाम रख दिया प्राइवेट करुणानिधान। देखो माताओं के और पतियों के बीच में अपने आपस में प्राइवेट नाम होना चाहिए जो किसी को ना पता हो। हनुमान जी महाराज जब लंका में गए तो यही नाम बताया, सत्य शपथ करुणानिधान की। शपथ हम किसकी ले रहे हैं? करुणानिधान की। माता जानकी जान गई कि ये नाम तो केवल मेरा प्राइवेट दिया हुआ है, ये जो आया है ये कोई साधारण नहीं है, ये अतिशय प्रिय है। माला किसकी? तुम्हें वही पति मिलेंगे। धनुष भंग, एक बार में 10,000 राजा धनुष में लगते थे, धनुष टूटा नहीं, भगवान ने धनुष तोड़ा। मर्यादा के अनुसार विवाह हुआ। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, सीता, मांडवी, उर्मिला और सिद्धकीर्ति, इनका विवाह किया गया। अच्छा देखो, राम में 2 अक्षर, रा और मां, राम। सीता में 2 अक्षर, उनसे छोटे भरत, भरत में 3 अक्षर। उनकी पत्नी मांडवी, मांडवी में कितने अक्षर? 3 अक्षर। लक्ष्मण 4 अक्षर, उनकी पत्नी उर्मिला 4 अक्षर। यहाँ शत्रुघ्न, उनकी पत्नी सुतकीर्ति। इस प्रकार से विवाह संपन्न हुआ। कुछ दिन के बाद में देवताओं को अच्छा नहीं लगा, राजपद देने की तैयारी चल रही थी, मंथरा आदि का हुआ, वनवास हो गया। वनवास के समय राम जा रहे हैं, यहाँ दशरथ जी ने प्राण त्याग दिए। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, राम राम कहते हुए स्वर्गलोक को चले गए। आगे राम जी केवट की यहाँ पहुंचे। एक इनका बड़ा सुंदर भगत है केवट। केवट ने जो राम जी को देखा गंगा के तट पर, तो भैया सुबह से राम जी गंगा के तट पर पहुंचे। अरे मांगी नाम ना हे केवट आना, अब कहीं तुम्हारे मरम में जाना। केवट एक बड़ा भगवान का ऐसा भगत है जिसको देखकर भगवान हंसे नहीं, बहसे, बहसे करुणायन। अच्छा सुनो, यहाँ भगवान जैसे आपके सामने प्रकट होके कहें कि फला चीज लेके आओ तो आप ले जाओगे, लेकिन ये नहीं ला रहा। शब्दों पे जाओ, मांगी नाम, भगवान ने नाव मांगी, न केवट आना, और कही तुम्हारे मरम में जाना। लक्ष्मण जी पीछे खड़े थे, बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले हम जी जन्म जन्मांतरों से इनके साथ हैं, आज तक हम मरम नहीं जान पाए। विधि हरि शंभु नचावन हारे, तो ही न माने जाने मरम तुम्हारे, और कहता केवट भर भर ताना, कही तुम्हारे मरम में जाना। बोले केवट कौन सा मरम जानता है? लक्ष्मण जी को बड़ा संदेह हुआ। लक्ष्मण जी ने कहा राम जी से, देखो तुम्हारे जितने भक्त मिले आज तक भगवान, वो ऐसे ही मिले, आपकी बात नहीं मानते। भगवान ने कहा कि कोई दुकानदार अपनी दुकान खोल के बैठे और पहला ग्राहक सुबह सुबह से बोनी बिगाड़ जाए, फिर उसकी दिन भर बोनी बिगड़ती है। जब घर से निकल रहे थे तो तुमने हमारी बात मानी, वनवास तो हमें हुआ था, लेकिन सीता और तुम क्यों आए? हम तुमसे कह रहे थे तुम वन मत चलो, लेकिन तुमने भी बात नहीं मानी। अब जितने मिलेंगे कोई मानेंगे ही नहीं। इसमें जब रात में निषाद को विषाद हुआ, वहां पर लक्ष्मण जी ने गीता जो कही, लक्ष्मण गीता, अरे को न को सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को दुख नहीं देता है, अपने अपने कर्मों का फल मिलता है। इनको जिनको देख रहे हो ये स्वयं जगदीश्वर हैं, भगवान हैं, ये समझ गया। इसने कहा आज तो हम इनके चरण धोकर ही नाव में चढ़ाएंगे। अब भगवान से कहता है चरण धुला लो।
भगवान कैसे कह दे कि हमारे चरण धो? कोई सज्जन पुरुष होगा तो किसी से कहेगा हमारे पैर पड़ो? कहेगा? हम यहाँ से रास्ते में जाते हैं या हमारे जो महात्मा बैठे हैं ये किसी से कहे तो थोड़ी हमारे पैर पड़ो, आओ हमारे पैर पड़ो, आओ हमारे पैर पड़ो, ऐसे कोई कहता है? कोई नहीं कहता। भगवान कैसे कहे? लक्ष्मण जी तंत्रा गए, गुस्से में क्रोध में बोले मार दूंगा। ये कहता है मार दो, अगर मेरी पेशी होगी वहां पर पूछा जाएगा क्यों मारे गए, कहूंगा राम के हेत में मारे गए। किसने मारा? राम के भाई ने मारा। कहाँ मारे गए? गंगा के तट में मारे गए। क्यों मारे गए? राम काज कर रहे थे इसलिए मारे गए। गवाह कौन है? राम जी की पत्नी सीता, माता जानकी खुद ही गवाह बन जाएंगी। बड़ा अटपटा भक्त है लक्ष्मण जी, बार बार देख रहे हैं। आज भगवान ने कहा अच्छा ठीक है भैया जाओ, जाकर के मेरे पैर धो लो, मुझे पार करो कैसे भी करके, इसने कहा। और ये देखो इतना होशियार है, गया कठौती नहीं लाया, कठौता लाया। क्यों? बोले अगर ये बना भी तो बालक बनेगा, बालिका नहीं बनेगी, आगे का काम चलेगा। हाँ, कठौते में भगवान को खड़ा किया, भगवान खड़े हो गए। अब भगवान एक पैर रखें उसको धुल दे, दूसरा पैर फिर नीचे रख ले, दूसरा धुले, उसमें बारू लग जाए। लक्ष्मण ने कहा ये लेफ्ट राइट करते रहो, यही पूरा समय हो जाएगा। भगवान ने कहा भैया तो दोनों पैर उस कठौते के अंदर रखे। अब काऊ कठौते में या तसले में आप खड़े होकर देखना, खड़े तो नहीं हो पाओगे। तो भगवान ऐसे ऐसे हो, भगवान से बोला, भगवान ने कहा मैं गिर जाऊंगा। बोले कोई बात नहीं, माथे पे हाथ रख लो। भगवान ने कहा वारे भक्त पैर पकड़े हैं और हमसे कह रहा तुम्हारी गरज हो तो माथे पे हाथ रखो, और तुम्हारी गरज नहीं हो तो माथे पे हाथ बिल्कुल मत रखो। भगवान ने माथे पे हाथ रख दिया, अपने पुरखों को उतारा और अभी नाव में बिठा करके चल दिया। ये मेरी नैया में, ओ मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे गंगा मैया धीरे बहो। धीरे बहो मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो। मेरी गैया में, मेरी गैया में लक्ष्मण राम, मैया धीरे बहो। नाव चलाता जा रहा है और सुनो, जैसे ही पार हुए भगवान राम ने माता सीता की ओर इशारा किया। माता सीता ने अपनी मुद्रिका उतारी और उतराई देने के लिए राम को दे दी। जैसे राम देने लगे चरणों में गिर पड़ा, तुमसे उतराई न लई हो रघुवर, तुमसे उतराई न लई हो, तुमसे उतराई न लई हो ये रघुवर। मैं तुमसे कैसे उतराई ले लूं? बोले क्यों? बोले मल्लाह कभी मल्लाहों से, मल्लाह कभी मल्लाहों से उतराई लेता क्या भैया, और नाई कभी क्या नाई से मजदूरी लेता क्या भैया। बोले हम तो एक ही जाति के हैं। लक्ष्मण जी खड़े थे, बोले हम क्षत्रिय हैं। देखो अभी अभी इसमें भगवान और चढ़ाओ मूल पे, हम क्षत्रिय, ये मल्लाह है, अपनी जाति का बना रहा है। देख करके भगवान ने कहा यहाँ शांत रहो, इसका घाट है। भगवान ने कहा, ये कहता है अरे मैं इस घाट का केवट हूँ, तुम उस घाट के हो भैया। मैं अगर यहाँ पार उतारता हूँ तुम
भव से पार उतारते हो। मैं तुमसे यहाँ उतराई नहीं मांगू, मैं जब आऊं तो मेरे भी वहां उतराई मत मांगना। मैं जब तुम्हारे घाट पे आऊं नारायण, तब वहां पर उतराई मत मांग लेना। और सुनो, आपके अभी तक चरण केवल राजा जनक ने पखारे, और राजा जनक ने पखारे तो उनकी बेटी तो पुत्री हो गई, और पुत्री के यहाँ का कोई लेता नहीं। हमने भी आपके चरण पखारे तो ये जो सीता है ना, मेरी पुत्री हो गई, और पुत्री के घर का मैं कैसे ले सकता? बेटी के घर का मैं ले नहीं सकता। नाना प्रकार के भाव प्रस्तुत किए, कुल मिला के अंत में ये कह दिया कि जब मैं लौट कर वापस आऊं, भगवान जब लौट के वापस आओ तो मेरे घाट से होके जाना और हमें दर्शन दे के जाना, तब मैं उतराई ले लूंगा। भगवान आगे बढ़े, 10 वर्ष तक चित्रकूट में रहे। एक सुंदर भाव है हम बुंदेलखंड वालों का, जब ये उत्तर प्रदेश भगवान को भगा देता है तो भगवान को आश्रय हम बुंदेलखंड वाले देते हैं। और 10 वर्ष तक जब तक बुंदेलखंड में भगवान रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं, उन्हें कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती। जब बुंदेलखंड छोड़ करके आगे बढ़ते हैं, पंचवटी पे जाते हैं, तब राक्षसों का निवास होता है, तब राक्षस सीता का हरण करते हैं। आगे भगवान गए, सीता का हरण हुआ, सुग्रीव से मित्रता, लंका पर बाण बांधा गया। किसी बार अब रामचरितमानस जब सुनाएंगे तो बहुत है कहने को, वो अलग से ही होता है। रावण का वध हुआ, राम जी वापस आए, राज सिंहासन पर बैठे। हमारे आपके हृदय में भी भगवान राम विराजे, ऐसी कामना के साथ में यहीं पर इस सूर्य वंश को प्रणाम करेंगे। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। वो खारो खारो श्री राम जय राम, मेरे राम जय जय राम। श्री राम जय राम, मेरे राम जय जय राम। श्री राम जय राम, मेरे राम जय जय राम। एक बार जो रघुबर की नजरों का इशारा हो जाए, मेरी लगन में खो जाऊं मैं, तेरी लगन में खो जाऊं। दुनिया किनारा हो जाए, एक बार जो रघुबर की नजरों का इशारा हो जाए। श्री राम जय राम, मेरे राम जय जय राम। श्री राम जय राम, मेरे राम जय जय राम। श्री राम जय राम, मेरे राम जय जय राम। बोले रामचंद्र भगवान की, जगत जननी सीता मात की। हमारे आपके हृदय में राम राज्य हो, इस भारत में राम राज्य हो। देखो, शास्त्रों के अनुसार अगर माना जाए तो राम जी का जन्म कम से कम 4 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। इतने वर्ष के बाद भी आज भी कोई कहता है तो अपना बेटा चाहता है तो राम जैसा चाहता है, अपना राजा चाहता है तो राम जैसा चाहता है, अपना पति चाहता है तो राम जैसा चाहता है। बाहरे राम वो कैसे राम हुए होंगे जिनकी चाह आज तक है। अब कुछ मूर्ख उन्हीं राम पर प्रश्न खड़ा करते हैं कि राम हुए कि नहीं हुए। जिसने राम पर प्रश्न खड़ा किया भैया, उनका राम नाम सत्य हो गया। बड़ी बड़ी सरकारों के किले ढह गए रावण रावण की आंधी में, और बड़े
छोटो छोटो के किले बन गए राम नाम की यादी में। इस प्रकार से है सूर्यवंश। आगे चंद्रवंश का वर्णन। अब फिर ब्रह्मा में पहुंच जाओ। जड़ तो है ब्रह्मा, कल से नहीं पहुंचना पड़ेगा ब्रह्मा को, आज के और है। कल से तो ब्रह्मा के बाप आ जाएंगे ना, कल से ब्रह्मा के पिताजी आ जाएंगे ना, फिर बार बार ब्रह्मा के यहाँ क्यों जाना पड़ेगा। हाँ, कल से तो ब्रजराज रहेगा, तो ब्रजराज की लीला ब्रज में चलेगी। ब्रह्मा के हुए अत्रि, अत्रि के चंद्रमा, चंद्रमा बृहस्पति की पत्नी से बोधन। इसी से आगे चंद्रवंश चला। इसी चंद्रवंश में अग्रसेन, सूरसेन, देववीर, अजवीर आदि। अग्रसेन के यहाँ कंस ने जन्म लिया। कभी कभी धर्मात्मा पिता की यहाँ दुष्ट बालक दुष्संतान हो जाती है। ये बड़ा हुआ, इसने अपने पिता को ही बंदी बना करके जेल खाने में डाल दिया, खुद राज सत्ता को हथिया लिया। जरासंध की 2 पुत्री अस्ति और प्राप्ति, उनसे विवाह किया। जरासंध सिंधु सौवीर देश का राजा था, इसलिए और ज्यादा बल मिल गया। जब ज्यादा बल मिल गया तो एक और ज्यादा पराक्रमी हो गया। इसने देखा कि जनता में हमारी बहुत ज्यादा छवि खराब हो गई है। अब भैया सुनो, ये जो नेता होते हैं ना, ये अभिनेताओं से भी बड़ा नाटक करके जाते हैं, बड़े नाटकी होते हैं नेता। इसने कहा छवि कैसे सही हो। देवकी, इसकी चचेरी बहन, देवकी के साथ में वसुदेव जी का विवाह पक्का करके विवाह करने के लिए इसने पूरा यत्न कर दिया। मगरमच्छ के आंसू निकालने लगा, बहन को विदा करने लगा। जनता की हवा का बदल जाए पता नहीं चलता। कथाएं थोड़ी लंबी हो जा रही है, नहीं, समय थोड़ा ज्यादा हो जा रहा है, लेकिन अब करेगा भैया। ये जो साप्ताहिक कथा है ना भागवत की, इसे तूफान में एक्सप्रेस के जैसे चलाने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन अब समय तो लगेगा। 18,000 श्लोक हैं, कुछ ना कुछ तो उसमें लिखा ही है। ये जो है ढोंग करने लगा, बैठ गया रथ पे, खुद जाकर के विदा करने के लिए, और देवकी वसुदेव पीछे बैठे हैं। देवताओं ने कहा जब पक्ष वाला ज्यादा ढोंग करे तो विपक्ष वाला बाकी पोल खोलता है कि नहीं। देवताओं ने कहा इसकी पोल खोलना चाहिए, तो देवताओं ने आकाशवाणी कर दी, अरे दुष्ट कंस, तू जिस देवकी को इतने प्रेम से विदा कर रहा है, इसकी 8वीं संतान, इसका 8वां लाल ही तेरा काल हो गई। इतना सुना, दुष्टों को बदलते देर कहां लगती है। तुरंत खड़ा हो गया, म्यान में से तलवार निकाल ली। इस द्रौपदी, इसको ही नहीं छोड़ूंगा, जब मैं बीज ही नहीं छोड़ूंगा, बांसी नहीं छोड़ूंगा, तो बांसी कहां से बजेगी, आगे का बीज ही कहां से आएगी। देवकी माता के ये तलवार तान दी, तलवार रख ली। वसुदेव जी बड़े समझदार थे, उन्हें समझदारी का परिचय दिया। देखो, तुम्हें इसकी 8वीं संतान से भय है, देवकी से भय नहीं है, इसे छोड़ दो। छोड़ दिया, दोनों को बंदी खाने में बंद किया। प्रथम संतान ने जन्म लिया। जब प्रथम संतान का जन्म हुआ, कंस भागा दौड़ा आया, प्रथम संतान को लेके गया, लेकिन कहता है इससे तो हमें कोई डर है नहीं है। पुनः वापस छोड़ दिया, राज में गया। देवताओं को लगा जब तक इसका घड़ा नहीं भरेगा तब तक इसकी मृत्यु नहीं होगी। भगवान भी तभी आता है जब घड़ा भर जाता है। अभी इसके द्वारा 6 बालकों की पहले मृत्यु करानी है। जब इसको बाल हत्या लग जाएगी तब तो भगवान प्रकट होंगे। सो देवर्षि नारद पहुंच गए, एक कमल का फूल ले गए, उसको गिनवाया,
बोले जरा इसको गिनना, 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले अब 2 नंबर से गिनो, फिर 3 नंबर से, फिर 4 नंबर से, फिर 5 नंबर से, जहां से गिनाए उसका सामने वाला 8 हो जाए, उसके पीछे वाला 8 हो जाए। बोले देवताओं की गिनती का कोई भरोसा नहीं, पहला भी 8वां हो सकता है और 8वां भी पहला हो सकता है। मूर्ख और शंख दूसरों के बजाय बजते हैं, ढोल मूर्ख और शंख ये दूसरों के बजाय बजते हैं। समझ में आया, उसके बाद आ गई, तुरंत भागा दौड़ा गया, देवकी के हाथों से, उसकी गोदी से उसका पुत्र छीना माता के सामने। अभी जन्मभूमि में जाके दर्शन करना, भगवान ने चाहा, उस ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि जन्मभूमि हमारी स्वतंत्र हो जाए, जन्मभूमि पर फिर से वही पूर्ववत कर्म होने लगे, वही हमें देखने को मिले। वो जो 6 पुत्रों को मारा था, आज भी रक्त वो वहां पर लगा हुआ है, जोर से पटक के मारता है, माता का हृदय छलनी छलनी हो जाता है। 6 पुत्रों का वध कर दिया। अब 7वें नंबर में भगवान ने बुलाया शेषनाग को, शेषनाग जी इधर आओ। बोले क्या बात है? बोले राम अवतार में तुमने लक्ष्मण बन के हमारी बहुत सेवा की, अब इस अवतार में तुम बड़े भैया बन के चलो। लक्ष्मण जी ने कहा बहुत होशियार हो, आज मरना है तो आगे हमें भेज रहे हो। बोले नहीं, योग माया को आदेश दिया, योग माया ने देवकी के गर्भ से उस गर्भ को संकर्षण किया, इसलिए इनका नाम संकर्षण भी है। संकर्षण करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। कंस को पता चला, बोले 7वें गर्भ का तो पतन हो गया है, बड़ा खुश हुआ, बोले ऐसे ही मर गया। अब 8वें गर्भ में भगवान श्री कृष्ण स्वयं साक्षात पधारे। देवता सत्य सत्य कह के उनकी स्तुति करने आए। सत्यम परम सत्यादि सत्यम, सत्यस्य योनिनिहितं च सत्यम, सत्यात्मिकं त्वां शरणं प्रपन्ना, सत्यात्मिकं त्वां शरणं प्रपन्ना। सत्य सत्य कह के बार बार प्रार्थना करी, देवता चले गए। अब तो शुभ समय आया। वसुदेव जी तैयार है? देखो जरा, वसुदेव जी तैयार है? हाँ, शुभ समय आया, भादों का महीना आ गया, बुधवार आ गया, रोहिणी नक्षत्र आ गया, रात्रि के 12 बजे पुष्पों का कमल का काम दिन में खिलना है, लेकिन रात को 12 बजे खिला है। चंद्रमा कृष्ण पक्ष में नहीं रहता लाला जी, कहां ध्यान है? आ जाएंगे वो तो। चंद्रमा कृष्ण पक्ष में नहीं रहता, लेकिन चंद्रमा पूरा पूर्णिमा के जैसे खिला है। अरे जब कोई बड़ा अधिकारी आता है ना, तो छोटे अधिकारियों की छुट्टी रद्द कर दी जाती, कर्मचारियों की। कमल भी खिला है, चंद्रमा भी ऊपर से खिला हुआ है। सुगंध वातावरण में उसी समय भगवान उस कारागार के मध्य में प्रकट हो गए। जैसे प्रकट भरे, सुमाता स्तुति करने लगी, बार बार स्तुति करती है, हे सत्यदेव, हे प्रभु, हे जगन्नाधार, हमारी रक्षा करें, हमारी रक्षा करें। बोले भैया जो कुछ कहना है यही कह लो, और अभी सुनो, डरना मरना नहीं। अभी हमारे हाथ में सब कुछ है, संग चक्र गदा सब है। जब हम नन्हे से बालक बन जाए, हमें गोकुल भेज देना, वहां एक बेटी ने जन्म लिया है योग माया ने, उसको लेके आना, बाकी किसी से कुछ नहीं कहना, और डरना तो बिल्कुल मत। सारी बात समझा दी, और देखो रोएगा बिल्कुल नहीं। क्यों रोए? क्यों नहीं? जब अवधपुरी में जन्म लिया था तो बहुत तेजी से रोए थे, यहाँ क्यों नहीं रोए? बोले यहाँ इसलिए नहीं रोए, वहां जब रोए थे तो दास दासियां बधाइयां लेकर के आई थी, और यहाँ रोएंगे तो मामा जी लाठियां लेके आएंगे। तुरंत वसुदेव ने भगवान को अपने माथे पर रखा। कुछ वहां था नहीं, कुछ लोग कहते हैं सूप था। भागवत जी में तो
ये लिखा है कि कोई वंश पात्र था, बांस का कोई पात्र था, वो सूप भी हो सकता है, वो छगला भी हो सकता है, टोकरी भी हो सकती है, लेकिन कुछ था, कचरा साफ करने के लिए था। उसी में माता ने अपनी साड़ी का आधा पल्लू फाड़ा, उसमें बिछा दिया। आज माता कह रही है, अरे माता की गोदी को छोड़कर जाते हो प्यारे, खुश रहना मेरे। बेटा क्या करो, जेल के अंदर वो कुछ कर नहीं सकती, इतने लाल चले गए, अब तो तुम्हें भेजने में ही। माता ने दुग्ध पान भी कराया कि नहीं कराया, और वसुदेव जी जैसे ही भगवान की ओर अपना हाथ बढ़ाया, भेड़ियां कट गई, पहरेदार खर्राटे मार करके सो गए। उस सूप में उसमें भगवान ने, वसुदेव जी ने उन्हें रखा भगवान को, और चल दिए जैसे भगवान जा रहे हैं। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा। यहाँ भी वसुदेव जी आ रहे हैं, सब उनका दर्शन करेंगे। स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा। सुनो भैया, थोड़ी देर हल्ला मत करो, बैठ जाओ, एक बार प्रेम से बैठ जाओ, बोलो राधे राधे। अब वो तो जन्म लिए सो रोएंगे, कोई बात नहीं। हाँ, पंखे के नीचे बैठो, पंखे के नीचे हवा करो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और सुनो, अब नंद बाबा 80 वर्ष के डोकरा है गए, पर कोई छोरा छापरो भयो ना है। बैठ जाओ, अब सब लोग बैठ जाओ, पहले सब लोग बैठ जाओ, थोड़ी और कथा सुनो, इसके बाद नंदोत्सव होगा। हाँ हाँ, बहुत सुंदर। लाला जी प्यारे, गर्मी लग रही है उनको। हाँ, कूलर के पास ले जाओ, हाँ कूलर के पास ले जाओ, सही हो जाएगा। थोड़ी सी कथा और है, उसको सुनाओ। नंद भवन की कथा सुनो, उसके बाद नंदोत्सव।
बोले बाल कृष्ण लाल की। नंद बाबा 90 वर्ष के डोकरा है गए और कोई छोरा छाकरो भयो ना है। एक दिन संतों की मंडली आई, नंद बाबा ने खूब माल छका के खिलाया। संतों ने आशीर्वाद दे दिया, बाबा पुत्रवान भव। बाबा ने कहा भैया अब जब बुढ़ापे में कौन सा आशीर्वाद दे रहे हो, अब कहां से पुत्र होगो। बोले नहीं नहीं अब तो हमने आशीर्वाद दे दिया तो दे दिया। बोले फिर क्या किया जाए। बोले तुम बढ़िया बढ़िया माल छकाओ और हम बढ़िया बढ़िया मंत्र का जाप करें। अब भैया ब्राह्मणों ने मंत्र का जाप चालू कर दिया। अब धीरे धीरे जसोदा महारानी को लाभ होने लगा। एक दिन नंद बाबा दौड़े दौड़े